जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, मुझे एक मेरे व्यूअर ने कमेंट किया है कि गुरुजी कुछ इस तरह की वीडियो बनाएं कि एक अच्छे साधक के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। अब वही कमेंट को मैं ध्यान में रख करके और आपके सामने कुछ बातें मैं आपको बताने वाला हूं कि एक जो अच्छा साधक होता है, शुद्ध साधक होता है, उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए और किन किन बातों का उसको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें और वीडियो को शेयर भी करें। ये मैं आपको बता देता हूं, मेरी वीडियो आप अगर शेयर करेंगे, ये मेरी विनती है आपसे कि वीडियो को आप शेयर करें। जितनी भी वीडियो मेरी चैनल पर हैं उन वीडियोस को आप शेयर कीजिए, जिससे कि उन लोगों को भी लाभ मिल सके जो वास्तव में भटके हुए हैं। और देखिए, उस भटकने के कारण ही कुछ लोग मुझे गलत कमेंट भी करते हैं। उनकी विचारधारा, खैर उस विचारधारा को तो मैं एकदम तो नहीं बदल सकता हूं, पर हाँ, लेकिन अगर वो कुछ वीडियोस देखेंगे तो शायद हो सकता है कि धीरे धीरे उनकी विचारधारा में परिवर्तन आने लगे, क्योंकि वो भटक चुके हैं। वो ऐसे भटके हुए हैं कि कहीं पर उनका धन किसी ने एक तरह से ठग लिया है, तो उनको विश्वास खत्म हो गया है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूं कि उन तक ये वीडियो पहुंचे और आप ही उसका माध्यम बने। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियो आप देखें उसको आप शेयर करें, जिससे कि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि वीडियो में कि भाई कैसे गुण साधक के अंदर होने चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात, साधक को अपने मन से पवित्र रहना चाहिए। अब मन से पवित्र कैसे? हमारे मन में बहुत कुछ विचार चलते हैं, जैसे कि भाई फलाना व्यक्ति, यार ये तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, ऐसा क्यों बढ़ रहा है भाई, ये क्यों ये उन्नति कर रहा है और हम नहीं कर रहे हैं। तो हमारे अंदर जब ये विचार आया, तो इस तरह का विचार हमारे अंदर आने से हमारे अंदर वो साधक का अच्छा गुण नहीं हम मान सकते उसको, क्योंकि व्यक्ति का वास्तविकता में क्या अर्थ, उसका अंदर से मन में क्या विचार होने चाहिए कि भाई ठीक है, वो भी बढ़े आगे, हम बढ़ेंगे, वो भी बढ़े आगे। अगर वो आगे बढ़ रहा है, वो ऊपर उठ रहा है, तो फिर हम भी उठेंगे यार उसको देख करके। मतलब उसको जलन नहीं होनी चाहिए, अंदर से उसका मन पवित्र होना चाहिए। अब मन में भी कई तरह की चीजें आती हैं कि मान लिया कि आप किसी के बारे में, एक तो ये हो गया आप गलत सोच रहे हैं, दूसरा आपके अंदर काम की भावना उठती है। कोई लड़की देखी, कोई स्त्री देखी और देख करके उसके आपके मन के अंदर एक भावना उठी कि इसको प्राप्त किया जाए। ये जो चीजें हैं, ये एक सच्चे साधक के अंदर नहीं होनी चाहिए। तो वहां पर भी आपको अपने मन को स्थिर रखना है, अपने मन को वापस हटाना है। खैर ये मन है, जाता है, लेकिन फिर भी उसको खींचना है हमें। और जैसे जैसे आप इसका अभ्यास करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपके अंदर ऐसे भाव नहीं उठेंगे। ठीक है? तो ये मन के अंदर ही विचार आते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अब पहली बात आ गई काम की।
तो काम जो है वो इस तरीके से आपके अंदर, मन के अंदर जब ये ऐसे विचार उठेंगे तो फिर वे अच्छे साधक के गुण नहीं हैं। उस साधक को हम अच्छा नहीं बोल सकते हैं। दूसरा आता है क्रोध। मैं मानता हूं कि क्रोध सभी के अंदर रहता है, आता है एक टाइम के अनुसार आता है, लेकिन ज़्यादा क्रोधी होना भी नुकसानदायक होता है। एक अच्छे साधक की वो पहचान नहीं होती है। हाँ, मैं मानता हूं उसको क्रोध आएगा, क्रोध सबको आएगा, लेकिन उस क्रोध में किसी का गलत ना करे। क्रोध तो आए, लेकिन उसमें किसी का गलत नहीं होना चाहिए। किसी क्या तो अगर आपने क्रोध में आकर के किसी का गलत कर दिया, किसी के ऊपर मारण प्रयोग कर दिया, या फिर किसी को कुछ हाथ से ही उठा करके मार दिया, उसके लग गया, तो ये सब चीजें एक अच्छे साधक का गुण नहीं है। मैं मानता हूं कि क्रोध तो आएगा, और क्रोध आ गया, लेकिन उसको व्यवस्थित करके उसको संजोना सीखो, उसको खींचो कि क्रोध ना आए, क्रोध पर नियंत्रण करना सीखो। तो ये एक अच्छे साधक का गुण है कि क्रोध उसको भले ही आए, लेकिन वो किसका अहित ना करे। दूसरा आता है लोभ। हां, लोभ सभी को होता है। मान लिया आपको एक, भाई कोई भी चीज है, आपको एक लोभ है कि ये चीज मुझे मिल जाए, या फिर मुझे इतना पैसा मिल जाए। वो ठीक है, जीवन चलाने के लिए हमें धन की भी आवश्यकता है, और जब धन की आवश्यकता है तो लोभ भी रहेगा, लेकिन लोभ इतना ना हो कि वो हम उस लोभ के कारण गर्त में डूबते चले जाएं। एक लोभ हमने किया तो सारे पाप हमें करने पड़ेंगे। गलत तरीके से हमने पैसा कमाया तो गलत तरीके से ही सारे काम करने पड़ेंगे, तभी हमें वो मिल पाएगा, क्योंकि सबकी चैन जुड़ी हुई है। अगर मान लिया हमें धन चाहिए, तो धन हमें इतना देना कि जिसमें हमारा काम चल सके, बस उतना धन हो और वो समय पर हमें मिल जाए, तो फिर किस बात की चिंता है। वो कहते हैं ना कि गीता में भी कहा है कि कौन तो लेके आया है और कौन लेके जाएगा। ना तो कुछ लेके आया है भैया, ना कुछ लेके जाएगा। जब कुछ लेके आया ही नहीं है, तो फिर इकट्ठा करने से फायदा क्या है। ठीक है, इकट्ठा करो तुम, लेकिन कम से कम पाप के साथ तो इकट्ठा मत करो। तो अपने लोभ पर आपको नियंत्रण रखना है। एक अच्छे साधक का गुण वो होता है। अब आता है मोह। मोह सभी को होता है, अपनी पत्नी से भी होता है, अपने बच्चों से भी होता है, अपने सगे संबंधियों से भी होता है, अपने मित्र होते हैं उनसे भी होता है। तो अब मोह इतना होना चाहिए कि जो एक लिमिट का हो, इतना भी ना हो कि उस मोह में अपने आप को भी भूल जाओ और अपने कर्म को भी भूल जाओ। हमेशा कर्म को याद रखना कि तुम्हें करना क्या है, अपने जीवन का उद्देश्य लक्ष्य होना चाहिए। तो अब उसको आपने अगर मोह इतना ज़्यादा किया कि आप किसी के बिना नहीं रह सकते हो, तो फिर ये मोह की जीत होगी आपके ऊपर, और जब मोह की जीत हो जाएगी तो वो अच्छे साधक का गुण नहीं है। अब आता है अहंकार। हमने कोई शक्ति प्राप्त कर ली, कोई प्रत्यक्ष साधना प्राप्त कर ली, या हमारे पास में पैसा बहुत ज़्यादा है, पैसा बहुत अच्छा है हमारे पास, हम सब कुछ खरीद सकते हैं, तो अब व्यक्ति के अंदर अहम पैदा हो गया, अहंकार। अरे मैं तो ये हूं, मैं तो ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। भैया कुछ भी नहीं कर सकता है तू, जो करने वाला है वो ईश्वर है।
वही करता है सबके साथ। तो अगर आपके अंदर अहंकार पैदा हो गया, तो मैं आपको ये बता देता हूं, अहंकार भगवान का भोजन है। आप समझ लेना, आप, अहंकार भगवान का भोजन है। भगवान अहंकार को खा जाता है। रावण को अहंकार हुआ तो वो अहंकार उसको नहीं, उसके पूरे कुल को खा गया, और भगवान ने उस अहंकार को खा करके छोड़ा। भगवान श्री राम ने उस अहंकार को पूर्ण रूप से खा करके छोड़ा कि जो तुझे अहंकार हुआ है ना शक्तियों का, जो तुझे अपने मद का अहंकार हो गया है, उस अहंकार को भगवान ने आकर के झटके में खत्म कर दिया। तो अहंकार आपके अंदर नहीं आना चाहिए। मैं मानता हूं कि आपने बहुत कुछ साधनाएं प्राप्त की होंगी, कुछ ऐसे साधक भी होंगे कि जो साधनाएं करते हैं और बहुत अच्छी अच्छी साधनाएं उन्होंने की हैं, प्रत्यक्ष साधना भी कर रखी है या और भी साधनाएं उन्होंने की हुई हैं। तो अब उनके अंदर अहंकार आ जाएगा कि भाई मैंने ये साधना की, अरे मैं तो एक झटके में ख़त्म कर दूं, मैं तो इधर बोलूँगा उधर व्यक्ति ख़त्म हो जाएगा, साला मेरे सामने कौन है। तो इस तरह का जब अहंकार हो जाएगा तो आपको भी कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा, सामने से ऐसा मिल जाएगा कि वो आपको भी धूल चटा देगा। क्यों? क्योंकि अहंकार भगवान का भोजन है, अहंकार को छोड़ता नहीं है भगवान। तो और दुनिया में एक से एक है, तो इसलिए अहंकार कभी मत करना। चाहे कितनी भी शक्ति आपको प्राप्त हो, चाहे कितना भी धन आपको प्राप्त हो। ठीक है, मैं मानता हूं धन है आपके पास, कहां लेके जाना है? सब यहीं रह जाना है, कहीं नहीं जाएगा साथ में। एक वाकया है सिकंदर का, कि सिकंदर ने क्या किया कि सारे जितने भी धन था पब्लिक के पास सब अपने पास जमा करा लिया कि भाई धन किसी के पास छोड़ूंगा नहीं। सारा धन अपने पास जब इकट्ठा कर लिया तो लास्ट में उसने कहा, जब धन नहीं बचा किसी पब्लिक के पास भी, तो लास्ट में उसने कहा कि जो भी एक सोने की मोहर ला करके देगा मैं उसे 5 गांव इनाम में दूंगा। अब कौन लेके आए? क्योंकि पैसा तो इकट्ठा करा लिया सारा, तो पैसा बचा कहां? अब एक बच्चा था, उस बच्चे को याद था कि जब उसके पिता की मृत्यु हुई तो उस वक्त का क्या नियम था कि जो कब्र होती थी, कब्र में व्यक्ति को जब दफनाते थे तो उस व्यक्ति के मुंह में सोने का एक सिक्का रख दिया करते थे वहां पर। तो उस बच्चे को पता था कि मेरा जो पिता है उसके मरते वक्त जो है सोने का एक सिक्का रखा था और वो कब्र में होगा। फटाक उसने क्या किया कि कब्र खोदना स्टार्ट किया और वो सोने का सिक्का वहां से निकाल लिया। अब जब वो सोने का सिक्का लेकर के राजा सिकंदर के यहाँ पहुंचा कि लो राजा साहब सोने का सिक्का, और अब मुझे आप 5 गांव दे दो। अब सिकंदर की तो बुद्धि घूम गई। सिकंदर ने कहा भाई तू एक ठीक है, मैं तुझे 5 गांव दूंगा, पर लेकिन ये बता कि लेकर के कहाँ से आया तू ये मोहर, जबकि मैंने तो सबका पैसा सब पैसा अपने राजकोष में जमा कर लिया। तो उसने कहा बच्चे ने कि ऐसे ऐसे मैं वहां से लेकर के आया हूं। तो सिकंदर ने फिर क्या काम किया, सिकंदर ने जितनी भी कब्र थी सारी कब्र खुदवा करके वो पैसा भी निकलवा लिया कि पब्लिक के पास में एक पैसा नहीं छोड़ा उसने। लेकिन जब मरणासन स्थिति में आया सिकंदर, तो फिर सिकंदर ने कहा था कि जो अपने राजमंत्री थे उसे लास्ट में ज्ञान हुआ, तो उसने कहा था कि जब मैं मरूं और मेरी अर्थी चले तो मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना खाली, मतलब दोनों हाथ बाहर निकाल देना, अर्थी से लटका देना। तो जब सिकंदर की मृत्यु हो गई तो दोनों हाथ बाहर अर्थी से निकाल दिए, और जब अर्थी लेकर के जा रहे थे तो एक कवि खड़े थे। तो कवि ने तब कहा था कि सिकंदर सारे जहां के वाली थे, दुनिया से गए तो दोनों हाथ खाली थे।
तो इसलिए भाई ऐसे ऐसे व्यक्तित्व आए हैं, ऐसे ऐसे मनुष्य आए हैं, जब वो ना रहे, वो कुछ लेके ना गए, तो भाई तुम क्या लेके जाओगे या हम क्या लेके जाएंगे। हाँ, हमने जो कर्म किया है वो कर्म हम अपने साथ लेकर के जाएंगे कि हमने किसी का बुरा किया है या हमने किसी का भला किया है। बस ये दो चीजें साथ जाएंगी, भला और बुरा। बुरा किया है तो बुरा ही फल मिलेगा अगले जन्म में भी, और अच्छा किया है तो अच्छा ही फल मिलेगा अगले जन्म में भी। जन्म तो लेना है, जन्म इसलिए लेना है कि हमने भगवान को प्राप्त तो किया नहीं है, लेकिन कम से कम अच्छे कर्म करेंगे तो अगला जन्म तो हमारा सुधर जाएगा। भाई ये जन्म में तो हम पापड़ बेल रहे हैं, तो कम से कम अगला तो सुधार लें। तो इसलिए भाइयों, अहंकार, बात आती है अहंकार की, अहंकार मत करना बिल्कुल भी। तो ये सब चीजें मैंने आपको बताई हैं। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, अभी इसमें और भी बचा है, वो आपको मैं दूसरी वीडियो में बताऊं या इसी वीडियो में। चलो भाई इसी वीडियो में मैं आपको बता देता हूं। दूसरा आता है, ये आ गया मन का, वचन का। किसी को बुरा मत बोलना, बिल्कुल भी किसी को अपनी वाणी पर कंट्रोल करके रखो, बुरा शब्द किसी के लिए मत निकालो। मन, वचन, कर्म, और कर्म का भी मैं आपको बता चुका हूं कि कर्म करो तो अच्छे करो। यही एक अच्छे साधक के गुण हैं। अगर ये गुण साधक के अंदर हैं, मैं मानता हूं कि सारे गुण नहीं हो सकते, लेकिन सारे गुण ना हो करके कुछ गुण अगर उसके अंदर हैं तो फिर भी वो साधक है, अच्छा साधक है फिर भी वो। तो ये कुछ गुण हैं जो एक अच्छे साधक के अंदर होने चाहिए, और अगर आप इनको अपनाते हो तो साधना में सफलता कहीं दूर नहीं है। सफलता तो आपकी मुट्ठी में रखिए फिर, अगर ये गुण आपके अंदर हैं तो। अगर ये गुण नहीं है तो फिर सफलता आपको नहीं मिलेगी। तो इन गुणों पे चलो, इस रास्ते पे चलो, आपको सफलता मिलेगी, जरूर मिलेगी। तो इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।